हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूं ज्योति गुप्ता। जैसे कि आपको पता है कि हमारा दूसरा चैप्टर 6 क्लास का दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2.1 एक्सरसाइज चल रही थी। इसके 5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कवर करा दिए थे और साथ में हमारी इंट्रोडक्शन क्लास देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर की अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, एक हो या दो हो, जो जितनी भी क्लासेज हो इंट्रोडक्शन की, वहां पे हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज कराते हैं और जो भी पॉइंट निकल के आते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। साथ में हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे के सारे कराते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी एक्सरसाइज में नहीं दी होती है पर चैप्टर में दी होती हैं। उसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग फंस जाते हो, फिर कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए एक चैप्टर को पढ़ना, इंट्रोडक्शन क्लास को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कुछ प्ले लिस्ट दिखेगी, वहां पे आप जाइएगा, देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं। आज हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में कह रहा है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले। इसको हम प्रीडेसेसर बोलते हैं। ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले का नंबर हमें बताना है। एक पहले का नंबर बताना है तो क्या करेंगे? -1 करेंगे सब में से। तो ये रहा हमारा ए वाला। हमें क्या बताना है? 94 का पूर्ववर्ती। ठीक है। तो 94 का पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे? 94 में से एक को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 93। तो 93 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम करते हैं अपना बी वाला। तो बी वाले में हमको दिया गया है 10,000। ठीक है। का पूर्ववर्ती। तो हम क्या करेंगे? 10,000 में से हम क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे। अब आप ऐसा मत लो हासिल लिया, ये घटाया वो घटाया, इस तरीके से मत करो। कितने जीरो लगे? अगर हम एक घटा रहे हैं तब की बता रहे हैं। ठीक है। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। तो 4 बार हमारा यहाँ पे 9 कर दो। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। ये जो बात है वो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमने की है। ये आपका टाइम सेव करने वाला है। ठीक है। अब हम करेंगे सी वाला। तो यहाँ पे लिखा है 208090 का पूर्ववर्ती। तो क्या करेंगे? 208090 जो है उसमें से हम क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे। अब हम इसको हासिल देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा? 8 बचा है। यहाँ पे 8 लिख देंगे, फिर 0802 इस तरीके से लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे अपना डी वाला। ठीक है। डी वाले में दिया गया है 7654321 का पूर्ववर्ती। ठीक है। 54321। हम क्या करेंगे? 7654321 -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7654321 की जगह क्या हो जाएगा? 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट आंसर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में हो जाती हूँ, अब आपको दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है। इतना हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है। 3 क्वेश्चन है ना इसमें। 8वें क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। ये रहा हमारा ऐप जिसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। आपको इस ऐप का नाम नहीं डालना है, आप सिंपल से डाल दीजिए इस चैनल का नाम जोजस स्टडी डाल दीजिएगा। प्ले स्टोर पे हमारा चैनल वो हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा ऐप किस तरीके से ओपन होता है। ठीक है। तो हमारा ऐप जो है आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। देखो, जब आप हमारे ऐप को ओपन करोगे, अच्छा, तो इस तरीके से जब ऐप ओपन होगा तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं हमारी, वो यूपी बोर्ड वालों के लिए है। आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई के लिए यहाँ पे जाना होगा पर्पल वाले सेक्शन पे। ये आपकी क्लासेस है। ठीक है। ये है एनसीईआरटी की क्लासेस। आप लोग समझ नहीं पाते हो, यूपी बोर्ड वाली क्लासेस को अपनी क्लासेस समझने लगते हो, फिर सोचते हो कि ये तो हमारी बुक है ही नहीं, फिर छोड़ देते हो। ठीक है। तो आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए होगी, तो मैंने बता दिया। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी? इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, ये क्या कह रहे हैं कि हमें ये एक तो ये ग्रेटर देन, ये इस तरीके से, ये हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। इस तरीके का जो साइन होता है, जिधर ये क्रोकोडाइल साइन इसको बोलते हैं, जिधर मुंह खुला होता है, समझ लो हमारे क्या है? क्रोकोडाइल का मुंह है। क्या है? क्रोकोडाइल का मुंह है। और इधर वही संख्या लिखी जाती है जो बड़ी होती है।
ठीक है। और जिधर ये कॉर्नर आता है, ठीक है, उधर हमारी छोटी संख्या लिखी जाती है। चाहे इसको आप ऐसा भी कर दोगे तो इधर मुंह खुला है ना, तो इधर हमारी कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, और जिधर ये कॉर्नर है वो हमारी उधर छोटी संख्या आएगी। तो इतना बात ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये है, संख्या रेखा की बात कर रहे हैं। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा हमारी इस तरीके की एक लाइन होती है जिसके बीच में 0 होता है, और इधर साइड में हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 1 2, और इधर साइड में भी कुछ नंबर होते हैं जैसे -1 -2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में तो हमारा 0 है, और इधर साइड में सारी की सारी हमारी पॉजिटिव संख्या होती है, इधर की सारी नेगेटिव संख्या होती है। इधर वाला हिस्सा हमारा कौन सा हिस्सा कहलाता है, बायां हिस्सा कहलाता है, ठीक है। और इधर वाला हमारा हिस्सा कहलाता है दायां हिस्सा, ठीक है। अब मतलब पॉजिटिव संख्याएं जो है वो और हमारी संख्याएं इधर से जब चलती हैं तो हमेशा बड़ी होती जाती हैं। इधर जब हमारी संख्याएं चलेंगी, ठीक है, हम थोड़ा इसको बिगाड़ देते हैं। जब हमारी संख्याएं इधर चलेंगी तो हमारी संख्याएं छोटी होती जाएंगी। जैसे 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -10, -10 से छोटा है -20, इस तरीके से। और हम इधर चलेंगे, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 10, 10 से बड़ा है 100, 100 से बड़ा है 200, ठीक है। इधर जब हम चलते हैं तो सारी बड़ी संख्याएं होती जाती है, इधर जब हम चलते हैं तो हमारी सारी संख्याएं छोटी होती जाती हैं। कुछ ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं आपको। अब हम यहाँ पे करते हैं, तो ए वाला जो क्वेश्चन है वो हमको क्या दिया गया है, ए वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास 530 है और 503 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे इनकी, ठीक, क्या करेंगे, तुलना। हम क्या करेंगे कि तुलना, तुलना जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि भाई हम पहले तो हमने जब किन्हीं अंकों की तुलना करते हैं तो सबसे पहले उनके अंकों को गिनते हैं। अगर बराबर हो जाते हैं तो पहला अंक देखते हैं, अगर पहला अंक भी बराबर होता है तो दूसरा अंक देखते हैं। ऐसे ही हमने इनके अंक देखे तो 3 अंक थे, इसमें भी 3 अंक थे। फिर हमने इसका पहला अंक देखा 5 है, इसका भी पहला अंक 5 है, ये भी बराबर हो गया। अब इसका दूसरा अंक देखेंगे तो इसका दूसरा अंक 3 है, इसका दूसरा अंक 0 है, तो कौन सा बड़ा है, तो ये वाली संख्या जो है वो हमारी बड़ी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे, 0 नहीं यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 3, ठीक है। इस तरीके से 530 जो है वो बड़ा है हमारा किससे, 503 से, ठीक है। अब ये कह रहे थे कि कौन सी संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, तो भाई जो छोटा होगा वो बाईं ओर होगा, तो ये छोटा है ना, तो ये बाईं ओर हो जाएगा, जो छोटा होगा वही बाईं ओर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 503 संख्या 530 के बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम करेंगे अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, 370 कॉमा में 307, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि तुलना, ठीक है। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो भाई हम क्या देखते हैं कि 370 जो है वो हमारा क्या है, बड़ा है, और 307 छोटा है। जो छोटा होगा वो बाईं ओर होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 307, 307 संख्या 370 के बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। अब हम अपना करेंगे सी वाला पार्ट। सी वाले में हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सी और डी हमारे क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सी और डी हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, तो सी वाला हम करेंगे, ठीक है। तो सी वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 98765 56789, ठीक है। अब हम इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि तुलना, ठीक है। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलता है कि भैया कौन सा बड़ा है, इनके भी 5 अंक हैं, इनके भी 5 अंक हैं। पहला अंक देखते हैं तो इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो 9 वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब 98,765 जो है वो बड़ा है किससे,
56,789 से बड़ा है। ठीक है, अब हमें बड़ा पता चल गया, तो जो छोटा होगा वो बाईं ओर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संख्या 56,789 संख्या 98,765 से छोटी नहीं, हमें लिखना है संख्या से बाईं ओर है या के बाईं ओर है, बाईं ओर है। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन, डी वाला क्वेश्चन, डी वाले क्वेश्चन में हमारे पास है 98, 30, 415। ठीक है, इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब कि 98,30,415। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। ठीक है, 23,001। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1,23,001। ठीक है, इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे। भाई हम जब इनकी तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भाई इस ये तो करोड़ में है, ये लाख में है, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो जो हम तुलना करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 1002 3001 इज ग्रेटर देन 98,30,415। ठीक है, तो हम जो छोटी होगी वो बाईं ओर होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना 8वां वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन, काफी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि पहले निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। हमें बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। तो ए वाले में कह रहे हैं शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो आखिर होती क्या है? वो 1 से स्टार्ट होती है। हमने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था और इंट्रोडक्शन क्लास में तो सब कुछ ही बताया है। 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी अनंत तक जाती है। ठीक है, तो शून्य तो इसमें आता नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है। नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं, जो मुख से खुद ब खुद निकलती हैं। तो इनमें शून्य नहीं आता है। तो ये कह रहे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा असत्य। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो है 399 का पूर्ववर्ती है। बिल्कुल गलत बात है। 399 का पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती है। तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी? असत्य। क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो हमने देखा कि शून्य सबसे पहले आ रहा है। पूर्ण संख्याओं में शून्य आता है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं आता है। तो शून्य सबसे छोटी कौन संख्या है? तो बात हमारी कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो 599 का परवर्ती क्या हो जाएगा? अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो, 599 लिखो +1 कर दो तो हमारा क्या आ गया है? 600 आ गया है। और इन्होंने 600 की ही बात की। तो ये मतलब हमारी बात कैसी हो गई है? सत्य हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्य। अब यहाँ पे लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आ रही हैं। इसका मतलब ये बात हमारी कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। पर पूर्ण संख्याएं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें 0 आता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है
है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आंसर हो जाएगा असत्य। हमने इसका रीजन आपको बता दिया है कि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और इसमें 0 नहीं आता है, तो 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी सब तो है पर 0 नहीं है, इस वजह से ये हमारा असत्य हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, तो हमने 2 अंकों की पूर्ण संख्या ले ली 10। अब इसके पूर्ववर्ती की बात कर रहे हैं, तो पूर्ववर्ती हो गया 9। ये कह रहे हैं एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, भाई हो सकता है। 10 अगर हम लेते हैं तो इसका पूर्ववर्ती हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है इनकी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है ऐसा। फिर ये बोल रहे हैं एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो हमारी क्या है, 0 है, तो ये बात हमारी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। इन्होंने कहा है प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, एक के पहले कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो एक का पूर्ववर्ती नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सत्य। ठीक है, इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या का एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, तो बात इन्होंने सही बोली है, इसलिए हमने सत्य बोल लिख दिया है। फिर कह रहे हैं पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती नहीं होता है। भाई इसका पूर्ववर्ती, एक पूर्ण संख्या में एक का पूर्ववर्ती है 0। ठीक है, और ये कह रहे हैं नहीं होता, तो ये बात जो है ये जो बोल रहे हैं वो कैसी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं बात, तो हम यहाँ पे लिख देंगे असत्य। फिर कह रहे हैं पूर्ण संख्या 13, ठीक है, संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। भाई 11 और 12 के बीच में कुछ भी नहीं है, 12 के बाद में 13 है, तो ये बात इनकी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, तो हम यहाँ पे असत्य लिख देंगे। फिर कह रहे हैं पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, तो पूर्ण संख्या में 0 सबसे पहले आता है, इसके पहले कुछ नहीं आता है, तो ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये बात इनकी कैसी है, सत्य है। फिर हम चलते हैं, इन्होंने कहा है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव, 2 अंकों की एक संख्या होती है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, ठीक है, मान लो 2 अंकों की हमने कोई संख्या ले ली। ठीक है, ये ले ली 11, 11 हमने 2 अंकों की संख्या ले ली, इसका परवर्ती हमने इसमें एक जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा 12 आ गया। तो ये कह रहे सदैव 2 अंकों का होता है, तो इसमें तो 12 आ गया। हम एक और 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं 99, इसका हम परवर्ती निकालेंगे, इसमें तो हमारे 3 अंक आ गए। तो ये सदैव की बात कर रहे हैं, ये 2 अंकों की संख्या हो सकता है पर सदैव ऐसा नहीं होगा, 3 अंकों की संख्या भी आ सकती है, तो ये बात जो है इनकी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाती है कंप्लीट। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।